बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आज विधिवत रूप से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं और आज बापू सभागार में राज्य परिषद की बैठक में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और बिहार प्रदेश बीजेपी परिषद के प्रभारी मनोहर लाल खट्टर ने दिलीप जायसवाल के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने का आधिकारिक ऐलान किया। इस दौरान बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और सह प्रभारी दीपक प्रकाश मौके पर मौजूद रहे। अध्यक्ष के ऐलान के बाद दिलीप जायसवाल ने सभी का खड़े होकर आभार जताया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विधिवत रूप से उन्होंने आज से कमान संभाल ली है। मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की और देखिए औपचारिक रूप से अब वो प्रदेश अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। दिलीप जायसवाल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दिलीप जायसवाल ने आभार सभी का व्यक्त किया, सभी को शुक्रिया कहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे एक चुनाव के पर्यवेक्षक के नाते भेजा है, तो मैं पर्यवेक्षक के नाते मैं निम्नलिखित घोषणा करता हूँ। आज दिनांक 4 मार्च 2025 को बिहार प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के निर्वाचन की संवैधानिक प्रक्रिया ये संपन्न हुई। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का प्रदेश अध्यक्ष हेतु नामांकन दिनांक 3 मार्च 2025 के बाद हुआ। समीक्षा उपरांत एक ही नाम चुने जाने के पक्षों डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। जाति या वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ने वाला सूत्र है और भारत के सांस्कृतिक मूल्य, हमारी निष्ठाएं और भारत के परम वैभव को प्राप्त करने का संकल्प और साथ ही यह आत्मविश्वास है कि अपने पुरुषार्थ से हम इन्हें प्राप्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को एक पंक्ति में कहना हो तो वह है भारत माता की जय। भारत का अर्थ है अपना देश, और देश जो हिमालय से कन्याकुमारी तक फैला है, जिसे प्रकृति ने एक अखंड भूभाग के रूप में हमें दिया है, ये भारतवर्ष है। मित्रों, मैं कभी कभी बोलता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस देश का दूसरा सेना है। एक फौज है, एक सेना है जो देश के सीमा की सुरक्षा करता है, और एक सेना और एक फौज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो देश के विचारधारा, देश के संस्कृति को जीवित रखने का काम करता है। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के ये सेना और फौज है। मित्रों, मैं दूसरी बात बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई निवर्तमान नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी में कोई भूतपूर्व नहीं होता है, और हमें वहीं कांग्रेस विधायक विजय कुमार सिंह ने कल पेश हुए बजट को चुनावी बजट बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट से बिहार की भलाई नहीं हो सकती, जबकि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्ष के इस विरोध प्रदर्शन पर पलटवार किया। और बजट में इनकी जो हिस्सेदारी है, बिहार का जो राजस्व आ रहा है, राजस्व से जो प्राप्ति हो रही है, इसमें आपने देखा होगा बजट में क्या है। केंद्र से जो आ रहा है वो अलग है। उसके बाद ही कर्जा ले रहे हैं। कर्जा में जो है सो कर्जा का बहुत बड़ा भाग जो है सो ऋण के रूप में लौटाते हैं, ब्याज के रूप में लौटाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के यह काल्पनिक बजट है। बजट है, स्वागत योग्य है। ये बधाई के पात्र है वित्त मंत्री जी, बधाई के पात्र हैं बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी कि गांव और गांव के गरीबों के उत्थान के लिए बड़ी सौगात दिया है बिहार के लोगों को। आरजेडी विधायक है सर, उन्होंने हाथ में झुन्ना और लॉलीपॉप लेकर पहुंचे हैं। अरे भाई, विधायक जी को अभी जब चुनाव में जाएंगे तब उनको पूछेगी वहाँ की जनता कि हम लोग के मकान के लिए, हम लोग के शौचालय के लिए, हम लोग के गली और नली के लिए, हम लोगों के पुस्तकालय के लिए, हम लोगों के लिए। वहीं सदन के बाहर आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन अलग अंदाज में नजर आए। उनके एक हाथ में झुंझुना और दूसरे हाथ में लॉलीपॉप था। उन्होंने बिहार के बजट की तुलना झुंझुना और लॉलीपॉप से कर दी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुकेश रोशन की, आरजेडी विधायक हैं, और आप देख पा रहे होंगे डब्बे भरकर वो लॉलीपॉप और झुंझुना लेकर सदन के बाहर पहुंचे हैं। दरअसल
कल जब बजट पेश किया गया बिहार विधानसभा में, अंतरिम बजट की जब पेशी हुई उसके बाद से विपक्ष की तरफ से लगातार इस बजट को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इस बजट से गरीबों का किसी भी तरह का कोई भला नहीं होगा। क्या है ये? देखिए, जो कल बजट आया तो उसमें तो एक हाथ में झुनझुना और एक हाथ में लॉलीपॉप थमा दिया गया। आप सब लोग देखिए कि न महिलाओं के लिए कोई कल्याण की बात कही गई, न ही बिहार में जो मुफ्त बिजली की मांग हमारे नेता तेजस्वी जी ने किया था उस पर कोई घोषणा किया गया, और न ही जो महिलाओं के खाते में 2500 रुपया देने की बात कही गई थी वो भी मांग नहीं माना गया, और न ही युवाओं के रोजगार के लिए कोई बात कही गई। आप पूरे तरीके से देखिए कि एक हाथ में झुनझुना, एक हाथ में झुनझुना, एक हाथ में लॉलीपॉप थमा दिया गया। आप बजट लाए 3,17,000 करोड़ का, मिला क्या? ये आप लोग भी ले सकते हैं, ये आप लोग के लिए भी लॉलीपॉप है। ये लॉलीपॉप खाइए, आज 2025 का जो है होली मनाइए। आप लोग सब लोग लॉलीपॉप खाइए, लीजिए। और बजट सत्र के दौरान बिहार विधानसभा में सीपीआई विधायक सूर्यकांत पासवान के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से ये जुड़ी हुई एक बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने ये कह दिया है कि अगले 2 महीनों में शिक्षकों की मनचाही पोस्टिंग होगी। शिक्षकों को मनचाही पोस्टिंग के लिए 10 चॉइस देने होंगे। पोस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया गया है। बीमारी, पति पत्नी और चॉइस के आधार पर जल्द ही सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो भी शिक्षक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए बड़ी जानकारी है। वैकेंसी के आधार पर पोस्टिंग होगी शिक्षकों से जुड़ी हुई, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी घोषणा की जा चुकी है। अनुमंडल महोदय, विद्यालय के लिए हम लोगों ने किया है आवेदन। हमको किस विद्यालय में आप पोस्टिंग करें, क्योंकि विशेष परिस्थिति में हमने आवेदन किया है। हम बीमार है, साफ साफ महोदय जानकारी मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप कब तक जो विद्यालय हमने दिया है आप उसमें स्थानांतरित करने की बात करते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने कहा जो नीति निर्धारण हम लोगों ने किया है उसमें सबसे पहले स्वयं जो शिक्षक शिक्षिका बीमार थे उनका कर दिया है। उसी तरह से जो अगर पति पत्नी भी शिक्षक है तो उनके इच्छा अनुसार हम लोग 7 पोस्टिंग करेंगे। और इसके अतिरिक्त जो हमने कहा कि जो जिला जिन्होंने मांगा है उसकी पोस्टिंग हम उसी जिले में करेंगे। लेकिन ये भी निर्भर करता है कि किस स्कूल में भी उन लोगों ने अपनी अपनी इच्छा व्यक्त की है, अपना ऑप्शंस दिया है। लेकिन वहाँ पर कितनी वैकेंसी है, अगर एक ही स्कूल में आप वैकेंसी अगर 10 है और वहाँ 20 लोगों ने दिया है तो उसके सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस में जाएगा। इसका सॉफ्टवेयर हम लोगों ने तैयार कर लिया है, तो उसी के अनुसार हम लोग अगले 2 महीने में उसको पूरा कर लेंगे। वहीं बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच उपस्थिति को लेकर एक मजाकिया वाकया हुआ। दरअसल विधानसभा में सत्ता पक्ष के विधायकों की उपस्थिति कम दिखने पर आरजेडी के ललित यादव विजय चौधरी से बात कर रहे थे। हम आपको दिखाते हैं क्या हुआ वहां पर। अब कौन किधर चल जाएगा पता, इधर चल जाएगा, बैठ जाइए। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। आपको भी मालूम है कि जो दिया हुआ वो कब होता है। श्री फतेह बहादुर सिंह, बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। महोदय, बोलिए। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि इनकी संख्या कम है, आज सरकार गिर सकती है। तो ललित जी को तो अनुभव है, हम लोगों के सरकार के चाहने वाले उधर भी बैठे। और आज विधानसभा में स्पीकर नंदकिशोर यादव ने पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हरि सहनी को फटकार लगाई। दरअसल सीवान से विधायक और पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने सवाल पूछा था, जिसका मंत्री हरि सहनी जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद स्पीकर ने सवाल को स्थगित कर दिया और मंत्री को फिर से जानकारी लेकर सदन में जवाब देने को कहा। मंत्री जी, मेरी बात सुनिए। आपने जो कहा है ना कि नवनिर्मित छात्रावास संचालन की प्रक्रिया में कब तक चालू करिएगा उसको, ये बताइए। ये अभी हर जगह तैयार हो चुका है। अरे भाई, और अभी ना, बस तुरंत अभी अब संचालन होने वाला है जहाँ जहाँ अभी बाकी। माननीय मंत्री जी, आप ये विषय पर्टिकुलर एक जगह के बारे में है, पंचरुखी वाला छात्रावास मेरा है, उसको खाली करवा के अब तब उसमें फिर संचालन कर रहे। बात सुनिए महोदय, आपके प्रश्न का जवाब चाहिए ना।
आपका जो उत्तर है पढ़िए पहले। सीवान जिला में जसौली पशुकी प्रखंड में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण किया गया है, निर्माण हो गया है। संचालन की प्रक्रिया में संचालन कब तक करा दीजिएगा इतना ही बताना है। अभी यथाशीघ्र बना हुआ है, उसको खाली करवा के कहाँ उसमें खाली करना है, अभी उसमें दूसरा चल रहा है। हम इस प्रोजेक्ट को हम स्थगित करते हैं, आपस में को स्थगित करते हैं। आप सुनिए, बैठ जाइए आप। इस प्रोजेक्ट को हम स्थगित करते हैं, फिर से एक बार पता करके बताएंगे। महोदय, स्थगित किया मैंने आपके प्रश्न को स्थगित किया, इसको फिर से जवाब समीक्षा करके माननीय मंत्री जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात पटना में शुरू हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान की करेंगे। पटना नगर निगम के सभी 6 अंचल में एक साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया गया है। दानापुर, नूतन राजधानी, पाटलिपुत्र, बांकीपुर, अजीमाबाद, पटना सिटी में सुबह से ही सड़क किनारे अवैध निर्माण दुकान और ठेलों को हटाया जा रहा है। पटना को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए इस अभियान की शुरुआत हुई है। जंक्शन के पास चल रहे अभियान का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। कमिश्नर मयंक बरबरे ने एक बार फिर से अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाने का निर्देश दिया है। ऐसे में पटना जिलाधिकारी और एसएसपी ने 8 टीम का गठन किया है और जो टीम है अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने में जुट गई है, जिसमें नूतन राजधानी, कंकड़बाग, दानापुर और इसके साथ साथ बाकी जो 6 अंचल है वहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाने का आदेश दिया गया है। और ये देख सकते हैं कि नगर रोड का इलाका है, का इलाका है, जहाँ पर अवैध रूप से करने वाले जो दुकानदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो भी वाहन है या जो ठेले लगे हुए हैं उसे जब्त किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस के साथ नोक-झोंक भी कई दफे हुई है और तमाम जो अतिक्रमण हटाने वाली जो टीम है उनको चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो ये देखिए कि जिला प्रशासन के साथ साथ पटना पुलिस और जो नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो लगातार मशक्कत कर रहे हैं और अलग अलग इलाकों में इसी प्रकार से बुलडोजर के साथ जो है टीम लगातार ये जो भी रोड पर अतिक्रमण है सर, फुटपाथ पर हो या रोड पर हो, उसको फाइन करते हैं। अगर कहीं दिखाई पड़ा नहीं तो उसको उठा लेते हैं, फिर आके नगर निगम में जाके अपना मिनिमम जो फाइन होता है वो आवेदन अगले बार से नहीं आवेदन दोबारा अभियान शुरू किया है। अभी आज से 28 तक लगातार चलेगा, 28 मार्च तक लगातार। जो अतिक्रमण हटाओ अभियान है वो चलाया जा रहा है और लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि बारी बारी से बुलडोजर जो है आगे बढ़ रहा है और तमाम जो अवैध रूप से जो दुकानें हैं या जो ठेले लगे हुए हैं उनको एक तरह से हटाया जा रहा है। और ऐसे में सभी 6 अंचलों में इसी प्रकार से एक्शन जारी है ताकि जो अतिक्रमण वाला शहर है वो अतिक्रमण मुक्त हो जाए और लोगों को जाम से मुक्ति मिल सके। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और होली के नजदीक आते ही शराब तस्कर एक्टिव हो गए। वैशाली पुलिस ने स्कूल वैन से शराब की बड़ी खेप बरामद की। पश्चिम बंगाल नंबर की गाड़ी पर जूनियर डीपीएस स्कूल का स्टिकर लगा था। लालगंज थाना पुलिस ने शक के आधार पर गाड़ी को जांच के लिए रोका तो ड्राइवर मौके से भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर ड्राइवर को पकड़ा और गाड़ी की जांच की। गाड़ी की सीट के नीचे से शराब की बोतलें मिली। पुलिस ने ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। संबंध में जब पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि इस गाड़ी में अंग्रेजी शराब है जो अनिकेत कुमार का है। उसके बाद पुलिस टीम के द्वारा विधिवत उस गाड़ी की तलाशी ली गई तो उस गाड़ी से कुल 86 लीटर 250 ml अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। अभिरक्षा में लिए गए दोनों व्यक्ति को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है और दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। वहीं शराब तस्करी रोकने के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। सभी थानों की पुलिस गाड़ियों की जांच कर रही है। पुलिस की कोशिश है कि होली के दौरान कोई भी शराब तस्कर अपने मंसूबे में कामयाब ना हो पाए। तो सभी थानों की पुलिस चौकस है और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि शराब तस्करों पर नकेल कसी जाए। आपको बता दें कि अभी आगामी कुछ ही दिनों में होली का त्योहार है और इस त्योहार को देखते हुए शराब तस्कर काफी एक्टिव हो गए। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश में होली के अवसर पर सारे थानाध्यक्षों को संसूचित किया गया है कि होली के समय में बड़ी खेप आ सकती है। आप लोग बिल्कुल सतर्क रहते हुए और सारे शराब कारोबारियों पर पैनी नजर रखनी है, उनको गिरफ्तार करना।
होली का त्योहार आने वाला है, ऐसे में मुजफ्फरपुर पुलिस भी अलर्ट मोड में आ गई है। तमाम थानाध्यक्षों को मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार ने अलर्ट कर दिया है। तमाम थानाध्यक्षों को विशेष निर्देश दिया गया है कि जो भी शराब की खेप आए उस पर कड़ी नजर रखनी है और खासकर शराब माफियाओं को बख्शना नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर पुलिस जो है वह होली को लेकर अलर्ट मोड में आ गई है, क्योंकि शराब के जो धंधेबाज है वह लगातार जो है वह ऐसे मौके पर बड़ी बड़ी खेप जो है मंगवाते हैं। तो ऐसे में पुलिस ने भी तैयारी पूरी कर ली है। सभी थानाध्यक्षों को इसको लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। बताया गया है कि ऐसे मौके पर खासकर शराब की बड़ी खेप जो है मंगवाई जाती है, तो ऐसे मौके पर तमाम थाना क्षेत्र में जो है विशेष ध्यान देने की जरूरत है। छोटे मोटे और बड़े जो भी शराब कारोबारी हैं उन्हें बख्शना नहीं है और शराब की एक एक खेप पर नजर बना के रखनी है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। वहीं जमुई में भी पुलिस शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है। सोना इलाके में तेल के टैंकर से 14 लाख की शराब बरामद हुई। इसके अलावा टमाटर की आड़ में भी शराब तस्करी का खुलासा हुआ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। होली में जाम नहीं छलकने देगी पुलिस और इसकी पूरी तैयारी एक तरफ पुलिस की तरफ से की जा रही है, तो दूसरी तरफ शराब तस्कर भी लगातार हर एक कोशिश वो कर रहे हैं, हर एक उपाय आजमा रहे हैं कि किसी भी तरीके से शराब की वो तस्करी करने में सफल रहे। लेकिन पुलिस भी काफी एक्टिव है। लगातार उत्पाद विभाग की पुलिसकर्मियों की तरफ से जगह जगह पर छापेमारी कर शराब की बोतलों को बरामद किया जा रहा है। और इसी बीच रोहतास जिले के बिक्रमगंज से बड़ी खबर आ रही है। युवक की गोली मारकर हत्या हुई है। करियावा बाल के पास युवक की हत्या हुई। बरना गांव का रहने वाला था दीपक कुमार। शव के पास से गोली और कारतूस बरामद हुए। गांव में ट्रैक्टर चलाता था दीपक अपनी बहन के घर गया था। रिश्तेदारों ने उसे बाइक छोड़ दी, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। आज दीपक का शव बरामद हुआ है। पुलिस की फॉरेंसिक टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। दाहिने साइड कनपट्टी में इसके डेड बॉडी के पास से एक कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा जो कट्टा में लगा हुआ था वो बरामद हुआ है। अभी एफएसएल की टीम भी आकर जांच कर ली है। इस सारे एंगल पर हम लोग जांच कर रहे हैं क्या क्या मामला हो सकता है। और अगली खबर दानापुर से है, जहां बिहार के मनेर में झारखंड के एक मजदूर की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गुमला के वीरेंद्र उरांव के रूप में की गई है। वीरेंद्र मनेर के साई ईंट भट्टा पर मजदूरी करता था, जो 28 फरवरी से लापता बताया जा रहा है। 4 दिन बाद वीरेंद्र का शव पानी से बरामद हुआ। मृतक के शरीर पर चोट के काफी निशान हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुटी हुई है। ये क्लास शेरपुर पूर्वी में गंगा किनारे पड़ा हुआ है। छानबीन में प्रथम दृष्टया उसके शरीर पर चोट का निशान पाया गया है। ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा उसको मारपीट करके फेंक दिया गया है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये शुक्रवार की संध्या से गायब चल रहे थे, जिनका डेड बॉडी आज प्राप्त हुआ है। उनको देख के ऐसा प्रतीत होता है कि चेहरे पे किसी ईंट से वार किया गया होगा, जिसके कारण एक्सेसिव ब्लीडिंग से इनकी मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड को मौका बर्दाश्त पे बुलाया गया और सभी बिंदुओं पे छानबीन किया गया। बॉडी को अंत परीक्षण के उपरांत पोस्टमार्टम हेतु दानापुर अनुमंडल अस्पताल भेजा गया है। इनके परिजनों के संबंध में सूचना दी गई है। उनके आने के उपरांत इसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर औरंगाबाद से, जहां मर्डर केस के एक संदिग्ध की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। मृतक की पहचान लक्ष्मीपुर गांव के प्रमोद साव के रूप में हुई। पुलिस ने प्रमोद को हत्या के मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और तभी पूछताछ के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और तुरंत उसे औरंगाबाद कुछ पता नहीं है। हम लोग थाना में ले गया वहाँ पे। कब लेके गए थे? 2 दिन पहले ले गया है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ पे उनको तो पूछने ताछने लगा। पूछा तो बोला कि डॉक्टर के बारे में तुम बताओ। तब कही कि कोई हम डॉक्टर के नहीं जानते हैं। और अगली खबर बेगूसराय से, जहां अपराधियों ने जेवर दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। दुकानदार ने बताया कि 4 की संख्या में नकाब पहने बदमाश आए,
सामान दिखाने के बहाने दुकान में घुस गए। बदमाशों ने हथियार के बल पर लूटपाट की कोशिश की और तभी दुकानदार ने शोर मचा दिया। अपराधी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। दुकान में लूट तो नहीं हुई, लेकिन नगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई इस घटना से लोग दहशत में हैं। पुलिस अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। नगर थाना इलाके की ये घटना है। लाल घेरे में आपको अपराधी नजर आ रहे होंगे जो बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे। जेवर दुकान में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। दुकान से एक खोखा भी बरामद हुआ है। 4 की संख्या में ये बदमाश पहुंचे हुए थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की सघनता से जांच पड़ताल में जुटी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कर रहा था और उसी समय आया 2 बाइक से 4 आदमी आए, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हेलमेट पहने हुए। हमारे स्टाफ को कहा कि हमको सामान लेना है। स्टाफ ने कहा कि अभी ऑनर नहीं आए हैं, आएंगे थोड़ी देर में। इतना बोला, इतने बोलते के साथ चारों दुकान के अंदर घुस गया और अंदर वाले हमारे सेफ पे अटैक करने का कोशिश किया। जो सीसीटीवी देख रहे हैं, 4 आदमी 2 बाइक्स पे हैं। उन्होंने हेलमेट पहन रखा है और मास्क है। ये वेज ज्वेलर्स के अंदर दाखिल हुए हैं, जिसमें की दुकान थोड़ी देर पहले ही खुली थी और जो मालिक हैं उनके द्वारा बताया उनका स्टाफ था यहाँ पे जो हम सीसीटीवी में देख रहे हैं। उन लोगों ने इसे ओवर पावर करके लूटपाट करने की कोशिश की है। कोई सामान नहीं किया है, 2 बक्से लेके गए जो टूटा हुआ यहाँ पे मिला है और भागने क्रम में जब उनको पकड़ने की कोशिश की तो 2 राउंड फायरिंग भागने क्रम में उन दोनों ने की है अपने बचाव में भागने के लिए। हम लोग सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, हमारी टीम इस पे लगी हुई है। और अगली खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताएंगे, जहां एक युवक ने दहेज में बुलेट और कैश नहीं मिलने का बहाना बनाकर अपनी 6 महीने की गर्भवती पत्नी को छोड़ दिया और नेपाली प्रेमिका के साथ मौके से फरार हो गया। पीड़ित महिला ने थाने में आवेदन देकर पति चितरंजन ठाकुर पर केस दर्ज किया है। मामला औराई थाना क्षेत्र के मधुबन बेसी गांव का है। पीड़ित पत्नी का आरोप है कि अवैध संबंध का विरोध करने पर उसके पति चितरंजन ठाकुर ने उसे छोड़ दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की सघनता से जांच पड़ताल में जुटी है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, मारपीट वहाँ पर करते थे। दहेज वहेज का भी डिमांड करता हाँ, दहेज वहेज के डिमांड करते थे। अच्छा, क्या बोलता था? बोलते थे अपना मम्मी पापा से इतना पैसा मांगा, 2 लाख 1 लाख रुपया मांगा। अच्छा, उसके बाद अच्छा से रखेंगे, नहीं तो हम दूसरा शादी कर लेंगे। दूसरा शादी कर लिया है क्या? लड़की को लेकर भाग। हाँ, दूसरा शादी कर लिए हैं, लड़की को लेकर चले गए। पति का मतलब पहले से किसी लड़की के साथ भी अफेयर चल रहा है? पहले से नहीं था, उसके बाद नेपाल में गए ना, उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद ऐसे हुआ। और साथ में उसने दिया है कि ससुराल वाले दहेज के लिए इसको प्रताड़ित भी कर रहे हैं। हम लोग ने कांड औराई थाना कांड संख्या 4725 दर्ज कर लिया है। पुलिस का अनुसंधान कर रहे हैं, जो दोषी होंगे उनको हम लोग सजा दिलवाएंगे। और अगली खबर जमुई से, जहां शिक्षक शमशेर आलम का एक और वीडियो वायरल हो रहा है और इस बार स्कूल में एक शिक्षक से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि शमशेर आलम ने नवीन प्राथमिक विद्यालय भरतपुर के शिक्षक बाउसर रहमान के साथ मारपीट की है। वायरल वीडियो जनवरी महीने का बताया जा रहा है और इसके पहले शमशेर आलम को छात्रा से छेड़खानी के आरोप में 20 फरवरी को गिरफ्तार किया गया। स्कूल के शिक्षक भी शमशेर आलम के व्यवहार को गलत बता रहे हैं। मामला था, ये लोग परीक्षा में जांच करने के लिए इसको भेजा गया था, तो वहीं पे कैसे कैसे दोनों में विवादित हुआ था। तो उसके बाद फिर आया मारपीट किया। कहाँ पे मारपीट हुआ? पे विद्यालय में हुआ था? हाँ, मेरे विद्यालय में ही हुआ। और फिलहाल इस बुलेटिन में